फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रेत पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, MS स्वामीनाथन, सतीश धवन, वेंकट रमन। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने जल संरक्षण में महान योगदान दिया है, इसलिए इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सेकंड का भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया, भीमराव अंबेडकर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? बाल नियंत्रण, दूध उत्पादन, हरित क्रांति, जल आपूर्ति। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का एक अभियान था जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जबकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-7, NH-27, NH-2। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH-24। NH-24 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है और यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा केरल। केरल में काली मिर्च, इलायची, अदरक आदि मसाले बहुतायत में पैदा होते हैं, इसलिए इसे मसालों का बागान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सर्वेक्षण महायान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? सिंचाई विकास, खनन, मानचित्रण, रेलवे। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मानचित्रण। यह 1802 में भारत के सटीक मानचित्रण हेतु शुरू हुआ था जिसे एवरेस्ट की ऊंचाई भी नापी गई। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेट को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा डी। धोनी अपने शांत स्वभाव और रणनीतिक निर्णयों के लिए कैप्टन कूल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनकी विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोकमान्य कहा गया क्योंकि वे जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1970, 1973, 1985, 1990। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1973। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कैस्पियन सागर 14 दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, टीटीकाका झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी। बैकाल झील रूस में स्थित है और यह दुनिया के सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामा प्रसाद बिस्मिल। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था जो क्रांति का प्रतीक बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किस ग्रह पर ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी स्थित है जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मंगल। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है और यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों के लिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेज़ली। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया? वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, अमर्त्य सेन, TN सेशन। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के विकास के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य की संकल्पना को परिभाषित किया और गणितीय रूप में उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1950, 1951 से 52, 1949, 1955। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर, फ्रांसिस क्रिक। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुक्रम के नियम स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 23। किस भारतीय महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, किरण बेदी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में यूएनए जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।